तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस है। तेजस्वी यादव के अरमानों पर पानी फेरने की ठानी, मोदी की शेरनी चुनावी दंगल में दहाड़ी, निकाल कर रख दी तेजस्वी के वादे की हवा। पहली बार दिखे मैथिली ठाकुर के सख्त तेवर, राजद पर किया तीखा तंज, बिहार की सियासत में छिड़ी जुबानी जंग, खोल कर रख दिए मैथिली ठाकुर ने धागे। बिहार की चुनावी पिच पर मोदी की शेरनी मैथिली ठाकुर ऐसी बल्लेबाजी कर रही है जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। कम उम्र में न सिर्फ वो सूझबूझ के साथ विपक्ष को घेर रही है, बल्कि अपनी छवि को भी चुनावी दंगल में मजबूत कर रही है, जिसकी झलक उनकी रैलियों में भी साफ दिख रही है। चाहे तेजस्वी के वादों की हवा निकालनी हो या फिर राजद का कार्यकाल जनता को याद दिलाना हो, मैथिली ठाकुर अपने बेबाक अंदाज से विपक्ष को चोट मार रही हैं, जिसके चलते उनके बयान अब सुर्खियों में भी हैं। हाल ही में उन्होंने तेजस्वी के हर घर नौकरी के वादे पर जो कहा, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। सियासी गलियारों में भी तो मैथिली ठाकुर की चर्चा अब खूब हो रही है, क्योंकि उनका ऐसा रूप इस बार दिखा है जिसने विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज कर दी है, जिसकी झलक आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे। दरअसल बिहार के चुनावी दंगल में अब मैदान में उतरी हैं प्रधानमंत्री मोदी की शेरनी कही जाने वाली मैथिली ठाकुर ने साफ कर दिया है कि बिहार अब जुमलों और झूठे सपनों से नहीं, सिस्टम और काम से चलेगा। जनसंपर्क करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी वाले वादे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तेजस्वी यादव किस तर्क से हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। सरकारी विभागों में नौकरियां सीमित होती हैं, तो क्या वे नया मंत्रालय ही बना देंगे? अगर वाकई बिहार को आगे बढ़ाना है तो यहाँ निवेश बढ़ाना होगा, उद्योग लाने होंगे, तभी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, क्योंकि सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में भी लिमिटेशंस है। अगर आप नौकरियां या फिर रोज़गार चाहते हैं, बिहार में आए जेन्युइनली चाहते हैं, तब तो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग को बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को लाना पड़ेगा, ताकि हमारे भी क्षेत्र में बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप हो, उसके द्वारा युवाओं को रोज़गार मिले, स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें हों। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी है, तो जादू जैसा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है ये बिल्कुल भी ये चीज़। जानकारों की माने तो मैथिली का ये बयान न सिर्फ एक युवा नेत्री के आत्मविश्वास को दिखाता है, बल्कि बिहार की सियासत में भी एक नई बहस को भी जन्म दे गया है, क्योंकि इसी कड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, जैसे जैसे मैंने राजनीति को समझा वैसे वैसे मुझे एहसास हुआ कि बिहार को आज भी नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और ईमानदार नेता की जरूरत है। उन्होंने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। सड़कें, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण, ये सब उनके कार्यकाल की ही पहचान है। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि राजनीति में भावनाओं से नहीं, परिणामों से फैसला लें। मैथिली ने कहा कि आज बिहार को किसी नारेबाजी की नहीं, बल्कि एक स्थिर और साफ नियत वाले नेतृत्व की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान विपक्षी ओर से ट्रोल किए जाने पर भी अपने ही अलग अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो इसे एंटरटेनमेंट मानती हैं। बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आगे भी डालते रहे, क्योंकि दिन भर की थकान और बहुत सारा कैंपेनिंग के बाद एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास वही बचता है। कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही जो पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है, मैं बस वही देखती हूँ हर जगह, चाहे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो दैट शोज़ कि वो PR नेगेटिव स्टंट है जो मेरे खिलाफ कर रहा है। बता दें, राजनीति के मैदान में हालांकि मैथिली ठाकुर का सफर आसान नहीं रहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं संगीत की दुनिया से आती हूँ, जहाँ लोग मेरे गीतों पर ताली बजाते थे, वहीं राजनीति में लोग मेरी टांगे खींचने लगे। पहले लगा राजनीति मेरे बस की बात नहीं, लेकिन अब महसूस हुआ कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं अपनी बातें खुलकर कहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रदेश की बेटियों और युवाओं की आवाज बनना है। वहीं शराबबंदी जैसे मुद्दों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो मैथिली ने बेहद सधे हुए शब्दों में कहा कि उनका फोकस इस वक्त अपने क्षेत्र की समस्याओं पर है। बीजेपी ने बिहार की अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। रैली में उन्होंने ये भी कहा कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और वे पूरे मन से चुनाव लड़ेंगी। अब बिहार का ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि विचारों का संघर्ष बन चुका है, जहां एक तरफ तेजस्वी के वादों का मेला है, वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर की सच्चाई और सादगी की पुकार है। अब इसमें जनता किसे चुनती है, ये देखने वाली बात होगी।